हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन के 600 क्वेश्चन के टारगेट्स की। तो सबसे पहला इस बुकलेट का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ 197। अब ये 197 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात 137 मल्टीप्लाइड बाय 111 माइनस में 11214 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलेंगे सर इतना सरल सा क्वेश्चन आपने क्यों ले लिया। सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नया मुझे आपको बताना है 111 के साथ कि कैसे आप 111 से किसी भी संख्या को बड़े सामान्य और आसानी तरीके से आप गुणा कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं इसको अलग से लेके गुणा करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, बस बड़े सामान्य तरीके से 111 से इसको गुणा करना है। क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, पहले ये बात समझ लेना। पहले तो पीछे 7 को वैसा का वैसा लिख दो। फिर क्या करना है, 7 को 3 से जोड़ दो। 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल का आ गया 1। फिर क्या करो, फिर पीछे से शुरुआत करो। 7 को 3 से जोड़ो और फिर इस बार 1 से भी जोड़ दो। तो 7 और 3 10, 10 और 1 11 और हासिल का जोड़ दो। 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का फिर आ गया 1। अब क्या करना है, अब 7 को छोड़ दो, अब 3 पे आ जाओ। फिर 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल का था 5 और फिर 3 को भी छोड़ दो और 1 पे आ जाओ। 1 ऐसा का ऐसा लिख दो। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। फिर से समझ लो क्या करना है। पहले 7 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ करके लिखो, फिर इन तीनों को जोड़ करके लिखो, फिर 7 को छोड़ करके इन दोनों को जोड़ो और फिर आखिरी में 1 जोड़ो। मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इस प्रकार से आपको 11 से गुणा करना है बड़े सरलता से। ये सीधा आ गया 1, ये आ गया सीधे 15207 माइनस 11214। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको घटाते हैं तो 7 में से 4 गई तो यहाँ पर 3 बच गई। इसके बाद में यहाँ पर आ गया 0, 1 हो गया। 10 में से 1 गई तो यहाँ पर 9 बच गई। इसके बाद में यहाँ पर 1 था, 1 में से 2 नहीं जाती। 11 में से 2 जाएगी तो 9 बच जाएगी। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बच जाएगी 4, 4 में से 1 गई तो 3 बच जाएगी और यहाँ पर 1 से 1 गया तो आंसर आ जाएगा 3993। यही है इसका एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर बता देता हूं पहले। 209 यूनिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं उठा रहा हूं 8888 प्लस 5555 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 25। देखिए फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन सरल है। बिल्कुल पॉज करिए, अपने मन से करिए और फिर मैं जैसा बताऊंगा वैसा आपको करना है। ध्यान से समझना। पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1, 8 और 5 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 8 और 5 13 13 और 1 14 की 4 हासिल का 1, 8 और 5 13 13, 8 और 5 13 13 और 1 14। तो ये हो गया इतना। अब क्या करना है, ये 25 को नीचे लेके आना है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब क्या करेंगे, बोलेंगे सर 25 से डिवाइड कर देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 25 तिया। आप सिंपल सा काम है, 2 काम करिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो 25 को मान लीजिए कि ये 100/4 है। क्या करा मैंने, 25 को 100/4। फिर बटे के बटे की संख्या पलट जाती है। सिंपल सी बात है, 4 ऊपर चला जाएगा। क्या कर रहा हूँ समझना, इतना सरलता से आंसर आएगा। 4 को गुणा कर दो, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 4 चौक 16, 17 की 7 16, 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। आप अपने मन से करके देख लेना। अब क्या करना है, ये आ गया गुणा करने पे मान। बड़ा सरल सा काम है। 100 से गुणा करने का मतलब 0.2 अंक के पहले लगा दो। देखो आपने जो एफर्ट लगाई और मैंने जो एफर्ट लगाई उसमें कोई अंतर है क्या। यदि इससे कम एफर्ट लग रही है तो बिल्कुल ये तरीका मान लेना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये है एक आपका बोनस क्वेश्चन। तो ये बोनस क्वेश्चन क्या है देखिए। अंडर रूट में, देखो बहुत बड़ा अंडर रूट लगा दिया मैंने। अंडर रूट में 10, फिर प्लस करके फिर एक और अंडर रूट लगाया और लिख दिया 25, फिर लगाया प्लस और एक और अंडर रूट लिख दिया और लिख दिया 108, फिर प्लस एक और अंडर रूट लगाया। आप बोलेंगे कितने अंडर रूट लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाते जाना है, घबराना नहीं है। 154, फिर प्लस करके एक बार और अंडर रूट लगा करके लिख दिया 225। ये सभी संख्याएं
इस रूट के अंदर के रूट के अंदर के रूट में है। अब कैसे करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से नहीं यहाँ से करनी है। अब ये है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि ये 225 होता है 15 का पूर्ण वर्ग। इसका मतलब 225 जो है उसका वर्गमूल 15 होगा। फिर से काम क्या करना है, करनी लगा देनी है और ये लिख देना है 10 वैसा का वैसा, करनी के अंदर 25 वैसा का वैसा, करनी के अंदर प्लस लगा करके 108 वैसा का वैसा, प्लस में करनी में 154 वैसा का वैसा, ध्यान से समझना। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्लस लिख देना है 15। समझ गए होगे। अब ये करनी से बाहर आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। मैं देखो लंबा ना खींचे इसलिए यहीं पर करके बता देता हूँ, इन दोनों को जोड़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा 5 और 4 9, 5 और 1 6 और ये 1 आ गया। यानी इस पूरी जगह पर मैं 169 लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 169 इन दोनों के जगह पर जोड़ करके लिख दिया। अब ये 169 हो गया है, ये करनी के अंदर है। 169 फिर जानते हो आप 13 इसका वर्ग है, यानी कि ये 13 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 13 है। अब 13 इसके स्थान पर लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। इसी को मैं मिटा करके यहाँ पर 13 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, ये 108 इस 13 से जुड़ जाएगा। 13 से जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1 और 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया 121। फिर से समझना, फिर मैं इसको मिटा करके इसके स्थान पर 121 लिख दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। आप यदि कंफ्यूज हो हैं तो पीछे वीडियो को लेकर जाना, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 121 हो गया यहाँ पर। 121 किसका वर्ग होता है भाई, 11 का वर्ग होता है। मतलब इसके स्थान पर पूरे करनी को हटा दोगे और यहाँ 11 लिखोगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझना 11 का वर्ग बराबर 121, या फिर करनी में 121, करनी के अंदर 121 होता है 11। तो मैंने करनी 121 के स्थान पर 11 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, इन दोनों को फिर से जोड़ दीजिए। 25 और 11 होता है 36। 36 करनी के अंदर है। फिर से वही वाली बात, करनी के अंदर 36 का मान होता है 6। सिंपल सी बात है, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36। आप इसकी जगह पर ये रख दीजिए। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से समझना, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 6। क्या होगा, 10 और 6 16, करनी के अंदर 16, आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली 4। देखिए कितने सरलता से आंसर आ गया। पूरा क्वेश्चन मेंटली चलेगा। फिर से ध्यान से समझना, यहाँ 15 आएगा, 15 को इससे जोड़ोगे, जोड़ने पर कोई संख्या आएगी, उसको वर्गमूल में देखोगे, मूल आंसर। आपको पूरे प्रश्न को 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस इन संख्याओं को आप आगे बढ़ाते चले जाना और जोड़ते चले जाना। अंत में आप 4 पे पहुंच जाओगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर से ये एक बोनस क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से मैं करनी वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि करनी बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर देती है कि कैसे इसको सॉल्व करें। 6, फिर आप लगाएंगे प्लस, करनी के अंदर लगाएंगे फिर 6, फिर करनी के अंदर लगाएंगे फिर से 6। इस प्रकार से ये संख्या डैश 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 कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। अब कैसे इसको सॉल्व करें, ध्यान से समझना है आपको। ये प्रश्न आगे तक जा रहा है, कब तक करनी चाहिए आएगी, अनंत तक आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी। ये जो 6 लिखा है ना, इसको ऐसे 2 भागों में बांटो ताकि आपको सतत 2 संख्याएं मिले। सतत संख्याएं का मतलब 2 3, 3 4, 4 5। अब 6 को आप जब तोड़ोगे तो 2 सतत संख्याओं में तोड़ोगे, 2 और 3 में। ध्यान से समझना, किस में तोड़ा आपने, 2 और 3 में। इसका मतलब कि यहाँ पर ये चिन्ह का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ये चिन्ह धन है, धन है, धन है, पूरे प्रश्न में धन ही आएगा। इसका मतलब कि ये प्लस और ये भी प्लस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्लस चिन्ह हो और एक ही संख्या बार बार करनी में अनंत तक रिपीट होगी, तब उसके 2 लगातार गुणनखंड करने पर बड़ी संख्या धनात्मक जो होती है उसका आंसर होती है। आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना पड़ा अतिरिक्त, ये हो गया आंसर। इसका आएगा 3 एग्जैक्टली विद इन सेकेंड्स। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इस संख्या को 2 गुणनखंड में तोड़ा और 2 गुणनखंड में तोड़ने के बाद में आपने बड़ी धनात्मक संख्या को आंसर मान लिया। और हमेशा इसमें धनात्मक संख्या ही आंसर होगी, बड़ी। इसको ध्यान में रखना जब प्लस का चिन्ह होगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे ये जादूगरी कैसे हो गई, तो भैया बेसिक भी समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा। आपने क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस पूरी संख्या को आपने क्या करना है, मान लेना है x। अब दोनों तरफ आप जब वर्ग करोगे तो ये x² हो जाएगा और ये करनी
कहने का मतलब है इसको वर्ग करो और यहाँ पूरी संख्या को जब आप वर्ग करोगे तो ये वर्ग से ये करनी पहली वाली कैंसिल हो जाएगी, लेकिन बाकी तो अंदर की तरफ है तो ये 6 आज़ाद हो गया और बाकी संख्या फिर से वैसी की वैसी ही लिखती चली जाएगी। कहाँ तक? अनंत तक। अब ध्यान से समझना क्या करना है, क्योंकि आपने दोनों का वर्ग ले लिया था। अब ध्यान से समझो, इस पूरे स्थान पर आप जो माना था पहला x की वैल्यू को ही हमने ये माना था, तो इस पूरे स्थान पर आप लिख दोगे x² बराबर 6 धन टोटल में आ गया x। अब ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको द्विघातीय समीकरण बनाना है। कैसे? x² यहाँ पर है, इसको इधर लेके आओ -x, इसको इधर लेके आओ -6 बराबर में 2। इसको कहते हैं द्विघातीय समीकरण। भैया बेसिक बता रहा हूँ, जिनको लगता है कि ये नहीं करना है अगले क्वेश्चन के लिए चले जाना। ध्यान से समझ लो कैसे होगा। यहाँ पर आपको इस x को इस स्वरूप में लिखना है कि आपको आंसर -6 के रूप में मिले। कैसे? ध्यान से समझो, x², इसको तोड़ो ऐसी संख्या में, ऐसे स्वरूप में कि आपको गुणा करने पे 6 मिले, गुणा करने पे -6 मिले और जोड़ने पर -x मिले। तो आप क्या करोगे? ध्यान से समझो, -3 + 2 या फिर -3x + 2x माइनस में 6 = 0। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, इस ऋण 3 को इस धन 2 से गुणा करोगे तो ऋण 6 आएगा और इस ऋण 3 को इस ऋण 2x से घटाओगे तो ऋण x आ जाएगा। यही मैं बता रहा था क्या करना है। अब क्या करना, इन 2 के जोड़े को बनाओ और इन 2 के जोड़े को देखो। इन दोनों में से तुम x कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बच जाएगा x - 3। इन दोनों में से तुम +2 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में बच जाएगा x - 3। प्लस चिन्ह के इस तरफ और प्लस चिन्ह के उस तरफ x - 3 कॉमन ले लो तो ये हो गया x - 3, ब्रैकेट में बच गया x + 2 बराबर में 0। अब इससे क्या साबित हुआ, या तो ये संख्या 0 के बराबर होगी या तो ये संख्या 0 के बराबर होगी। आप एक बार में x - 3 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 3 आएगा, या फिर एक बार x + 2 बराबर में 0 रखोगे तो x बराबर में -2 आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा मान जो आएगा वो x का वो होगा बड़ी संख्या धनात्मक में, क्योंकि ऋणात्मक आंसर इसका नहीं हो सकता। ऋणात्मक किसी भी संख्या का नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, बड़े ही सामान्य तरीके से, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना ना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर से, बहुत मजेदार क्वेश्चन, और ये तीसरा बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। 0.2 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.32 के ऊपर बार, इसका मान बताइए। फिर से वही वाली बात है, एक अचंभे वाला प्रश्न आ गया है। बहुत कम लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं, बड़े सरलता से करके बताऊंगा कैसे। ध्यान से समझो, पहले तो इसका मतलब समझो। 0.2 बार का मतलब क्या है, 0.22222 अनंत तक। अब इसको तुम कितनी भी बार 2 लिखो, अंत में अनंत तक ये पहुंचेगा। अब ध्यान से समझो, इसको यदि तुम 0.2 बार को 0.22 लिख दो तो तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। आप ये कर सकते हो कि इन दोनों के ऊपर बार लगा दो, तो बार लगाने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 फिर रिपीट होंगे, 2 फिर रिपीट होंगे, बात तो वही आएगी। इसका मतलब कि मैं 0.2 बार के ऊपर इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 0.22 के ऊपर बार। यही काम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, 0.3 बार। इसको मैं लिख दूंगा 0.3333 डैश 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 अनंत। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 0.33 बार, क्योंकि ये 3 का जोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो मूल बात तो वही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इसको 2 अंक में बदल दिया और इसको भी 2 अंक में बदल दिया। आप बोलेंगे 2 अंक में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक संख्या 2 अंक में थी। गणित तब तक नहीं हो सकता, गणित में जोड़ा तब तक नहीं जा सकता जब तक कि आधार समान ना हो, इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने क्या कर दिया, आधार समान कर दिया। इसको लिख सकता हूं मैं 0.22 बार, प्लस इसको लिख सकता हूं 0.33 बार, प्लस ये पहले से ही था 0.32 बार। अब आधार समान हो गया है, दशमलव के बाद सभी में 2 अंक हैं, सबको जोड़ दो सामान्य गणित के हिसाब से। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, सामान्य गणित के हिसाब से जोड़ना है। आप भूल जाओ कि यहाँ पर कोई बार संख्या है, आप ये करो 0.22, 0.33 और 0.32। इसको आपस में आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, और ये दशमलव लगा करके 0।
तो क्या ये आंसर आ गया? आंसर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से समझना। ऑप्शन में ये भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान से समझना, क्योंकि सभी संख्याएं बार हैं और 2 अंकों पे बार है, इसीलिए आंसर में भी 2 अंक के ऊपर बार आएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा 0.87 के ऊपर बार। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, नए लगे होंगे। यदि लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, क्योंकि उसी से मुझे आपको कुछ नया देने का उत्साह मिलता है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में।